बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम बीएससी थर्ड ईयर मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का थ्योरम करवाया, उसके रिलेशन करवाए, उसके 4 फार्मूले प्रूव करवाए। अब हमारे पास जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो क्या कहता है, ड्राइव और रिलेशन रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने 4 किस्म के फार्मूले प्रूव करने हैं। जिस तरह हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किया, उसमें 4 फार्मूले प्रूव किए थे। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है कि रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में 4 किस्म के फार्मूले प्रूव करने हैं, और यही वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले फिर एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, ड्राइव और रिलेशन रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पहले हमने रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम करना है। उसके बाद फिर बाद में जब वेलोसिटी का रिलेशन मालूम कर लेंगे, फिर उसी में से हम लोग एक्सेलरेशन के मालूम करेंगे। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं, वी आर से। ये क्या होता है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं, वी थीटा से। तो ये हमने क्या करना है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम करनी है। वी आर का मतलब क्या होता है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वी थीटा से क्या मुराद होता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पहले हम ये 2 फार्मूले मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स क्या होता है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स क्या होता है, तो रेडियल डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन जो किसी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है, उसी को क्या कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन। और जो रेडियल डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ 2 डायमेंशन की। अगर आप लोग ये समझ लें यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ पे कोई पॉइंट हो, ठीक है, यहाँ पे कोई कर्व बन रही है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा उसको r से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो इसी पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं रेडियल डायरेक्शन, उसको r से ज़ाहिर करते हैं, और इसी r यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर करते हैं। ऐसी डायरेक्शन जो किसी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे होगी यहाँ पे, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। उसको s यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, और इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब रेडियल डायरेक्शन क्या मैंने बताई, ऐसी डायरेक्शन जो पोजीशन वेक्टर पे होती है उसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। ऐसी डायरेक्शन जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ऐसे होता है ना, तो फिर इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस किस्म का, ट्रांसवर्स डायरेक्शन यहाँ तक होगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में जो एंगल बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं थीटा का। अब क्योंकि सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्योंकि 180 डिग्री के बराबर होता है, अगर 180 डिग्री में से ये और ये निकाल लें, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री प्लस थीटा बनेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस यहाँ पे 2 किस्म की ट्राइंगल बन रही है, एक ये वाली बन रही है, एक ये वाली बन रही है। जो बहर एंगल बनेगा यहाँ पे वो कैसे बनेगा कि 100 किस्म का 180 का बन रहा है। 180 में से अगर ये वाला 90 डिग्री प्लस थीटा निकाल दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा था, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। 180 में से 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल दें तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। अब ये वाली जो ट्राइंगल है इसको हम लोग अगर रिजॉल्व करें तो x का जो कंपोनेंट होगा पोजीशन वेक्टर के लिहाज से x इज इक्वल टू r cos थीटा होगा, और वहाँ पे क्या होगा, x y इज इक्वल टू
आर साइन थीटा होगा अगर इस ट्राइंगल को हम लोग रिजॉल्व करें तो पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर होता है। पोजीशन वेक्टर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई, आर कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। इन दोनों में से अगर मैं आर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब ये आर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर ओवर आर वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो ये जो आर है मतलब आर की मैग्नीट्यूड है, तो ये फार्मूला होता है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ है, ये होता है यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इसको नाम दे दें इक्वेशन ए के। ठीक है, ये हमने निकाल ली रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन का ये रिलेशन आ गया। अब हमने निकालना है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे एस यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, ये वाली। तो यहाँ पे है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो नीचे वाला बन रहा है एक्स एक्सिस पे, और आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा उसके साथ, प्लस दूसरे पे वर्टिकली साइन का फंक्शन आ जाता है 90 डिग्री प्लस थीटा, और जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा का ये फार्मूला होता है, यहाँ पे ऑड इवन मल्टीपल होगा, तो cos ऑड मल्टीपल है 1 के साथ ही। आप लोग चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा आई प्लस का साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा जे। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे बी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इस रेडियल यूनिट वेक्टर और ट्रांसफर यूनिट वेक्टर का आपस में विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या मालूम करेंगे, वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी उसी वेलोसिटी में से रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम उसको अब फाइनली क्या करना है, अब इस पे इसका विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेते हैं और इसका भी विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो आर यूनिट वेक्टर का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने साइन थीटा और थीटा का लेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी, और ये आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि ये एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, और जे यूनिट वेक्टर। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी। तो ये हो जाएगा डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा मैंने साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर, ये डी थीटा ओवर डी टी। तो मैंने साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे यूजिंग इक्वेशन बी में से ये किसके बराबर है, एस यूनिट वेक्टर में से है, यूजिंग इक्वेशन बी। तो मैंने साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे किसके बराबर है, एस यूनिट वेक्टर मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट के बराबर है। तो ये हो जाएगा एस यूनिट वेक्टर डी थीटा ओवर डी टी को हम लिख सकते हैं थीटा डैश। तो ये रिजल्ट आ जाएगा थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी एस के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस ट्रांसवर्स कंपोनेंट का विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये हो जाएगा, ये रिजल्ट फिर आगे यूज होगा। तो डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, जब इसका हम विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा का क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी, आई यूनिट वेक्टर कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी, और जे यूनिट वेक्टर। इसमें से कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, डी थीटा ओवर डी टी, और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें से हमने कॉमन लिया तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये इक्वेशन ए से किसके बराबर था, आर यूनिट वेक्टर के। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर यूनिट वेक्टर थीटा डैश डी थीटा ओवर डी टी को हम लोग लिख लेंगे थीटा डैश।
तो डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी किसके बराबर आया, माइनस थीटा डैश आर यूनिट वेक्टर। ये वाला भी रिजल्ट आगे यूज होगा। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का जी स्टूडेंट, ये दो प्रूफ निकालने के बाद, रिलेशन निकालने के बाद हम लिखते हैं फार्मूला वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी फॉर वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ओवर डी टी। तो डी ओवर डी टी, आर वेक्टर किसके बराबर होता है, आर वेक्टर बराबर होता है आर का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर का यूनिट वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो दो वैल्यू निकाल चुके हैं इनमें से जो यहाँ पे यूज होगी वो लिख लेंगे। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी आर ओवर डी टी किसके बराबर है, थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर, थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर प्लस आर यूनिट वेक्टर डी आर ओवर डी टी इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये वी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर और प्लस आर डी आर ओवर डी टी को लिख सकते हैं आर डैश मतलब आर का डेरिवेटिव और ये हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर। एस की कैप किसको ज़ाहिर करता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। आर यूनिट वेक्टर किसको शो करता है, रेडियल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे एस कैप का मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट को किससे ज़ाहिर करते हैं, वी थीटा से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। उसका जो फार्मूला आया वो किसके बराबर आया, आर थीटा डैश के बराबर आया। तो ये आ जाएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसके साथ जो ये दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ होगा वो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं, वी आर से। और ये वी आर किसके बराबर है, आर डैश के। मतलब हमारे पास जो आर होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी आर आ जाएगा। और इसके अलावा जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब हम मालूम करेंगे तो आर की जो वैल्यू होगी उसको थीटा का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। तो बच्चों इसमें से हमने क्या किया कि रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट की ये मालूम कर लिया। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले में से अब हम मालूम करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब dv ओवर dt। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, dv ओवर dt। मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वो हम अब मालूम करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये तीन रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करना है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करना है। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को ए आर से ज़ाहिर करते हैं और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को किससे ज़ाहिर करते हैं, ए थीटा से। अब हमने ये मालूम करना है। तो फॉर एक्सेलरेशन का फार्मूला किसके बराबर होता है, dv ओवर dt। मतलब ये जो v वेक्टर है इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इंप्लाइज दैट d ओवर dt v वेक्टर की किसके बराबर वैल्यू आई, r डैश r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डैश s यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। यहाँ पे तीन फंक्शन है तो ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी टी, ये आर डैश आर यूनिट वेक्टर प्लस डी ओवर डी टी आर थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर, ये इसके बराबर हो जाएगा।
अब हमने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव। यहाँ पे तीन फंक्शन है तो ट्रिपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस, अब इसको गौर से समझें कि कैसे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एस यूनिट वेक्टर को अभी आप लोग रहने दें, पहले दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। तो ये देख लें, फर्स्ट को छोड़ के साथ यूनिट वेक्टर एस कैप भी लिख लेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव थीटा डैश आ जाएगा, प्लस सेकंड को छोड़ के यू डेरिवेटिव वी, मतलब सेकंड को छोड़ के साथ एस यूनिट वेक्टर भी लिख लेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव आर डैश आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस आर थीटा डैश लिख के ये वाला जो है आखिरी उसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, तो डी एस ओवर डी टी। अब क्या करेंगे कि ये इज इक्वल टू आर डैश डी आर ओवर डी टी, ये हमने मालूम किया था। यहाँ पे क्या है, थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर, थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर प्लस आर यूनिट वेक्टर। तो ये आर का फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, जब एक और डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा उसका डबल डेरिवेटिव प्लस आर एस यूनिट वेक्टर, इसका थीटा डैश का एक और डेरिवेटिव लेंगे, थीटा डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा थीटा डैश एस डैश और ये आर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस आर थीटा डैश और एस यूनिट वेक्टर का डी एस ओवर डी टी, ये किसके बराबर था यहाँ पे, माइनस थीटा डैश आर यूनिट वेक्टर, माइनस थीटा डैश आर यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे कि हमने इसमें से रेडियल और ट्रांसवर्स वाले अलग कर लेंगे। पहले आप लोग वो वाले अलग करो जिनमें आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, एक आर यूनिट वेक्टर इसमें दिया हुआ है, एक इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर यूनिट वेक्टर हमने कॉमन ले लिया, इसके साथ क्या दिया हुआ है, आर का डबल डेरिवेटिव, ये प्लस माइनस आर थीटा डैश से मल्टीप्लाई होगा थीटा डैश का स्क्वायर, प्लस अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस एक तो इसमें दिया हुआ है और एक इसमें दिया हुआ है और इसमें तीन फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट यहाँ पे भी थीटा डैश आर डैश है, यहाँ पे भी थीटा डैश और आर डैश है। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पे है आर डैश थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर, हम एस यूनिट वेक्टर वाले अब इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एस यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिया, यहाँ पे तीन किस्म के फैक्टर हैं, ये भी आर डैश थीटा डैश है, ये भी आर डैश थीटा डैश है। तो ये क्या हो जाएगा, 2r डैश थीटा डैश प्लस बाकी ये वाला फैक्टर रहता है ये वाला, तो ये क्या है, आर थीटा का डबल डेरिवेटिव। तो अब हम क्या कर देंगे, ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्स, ये फार्मूला क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब हम इनके चारों फार्मूले जो हमने प्रूव किए वो लिखते हैं वहाँ पे, तो वो अब लिख रहे हैं यहाँ पे। जी स्टूडेंट, इसमें से जब हम लोग लिखेंगे आर यूनिट वेक्टर का मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला, और एस यूनिट वेक्टर का मतलब ये ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो उसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल आया, आर का डबल डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डैश का स्क्वायर, ये इसके बराबर आया। ए थीटा मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो किसके बराबर आया, 2r डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा का डबल डेरिवेटिव। ये रेडियल और ट्रांसवर्स के लिए हैं फार्मूले एक्सेलरेशन के। इसके अलावा शुरू में हमने दो फार्मूले वेलोसिटी के भी मालूम किए थे, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
यहाँ पे लिखते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसके अलावा वी थीटा क्या होता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर थी यहाँ पे, कि मतलब आर कोई फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव ले लो, वो आर डैश के बराबर। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या थी, आर थीटा डैश, मतलब आर का डेरिवेटिव। तो ये बच्चों हमने 4 फार्मूले प्रूव किए जो इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें ये यूज़ होंगे, तो ये फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जितने आप लोगों को रिलेशन करवाए आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये फार्मूले याद करने हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज समझाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।